हेलो दोस्तों, आज हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। किन्हीं दो समीकरणों को विलोपन विधि के द्वारा कैसे हल किया जाता है, आज हम ये सीखेंगे। विलोपन विधि द्वारा किसी भी समीकरण को हल करने के लिए उसके किस पद को कैसे एक दूसरे के बराबर किया जाता है, यह आज हम अपनी वीडियो के अंदर सीखेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 4। अब अपने पास समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 12 और समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 4 है। अब इन दोनों समीकरणों को हम देखते हैं कि इसमें x या y का कोई पद बराबर है या नहीं। हम देखते हैं कि इसमें x भी बराबर है और y के पद भी बराबर है, लेकिन एक पद हमें किसी भी पद को काटने के लिए एक पद हमें माइनस में चाहिए और एक पद हमें प्लस में चाहिए। यानी कि एक पद प्लस का होना चाहिए और दूसरा पद माइनस का होना चाहिए और वे दोनों पद एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर y एक ऐसा पद है कि जो प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो y से y काट देते हैं। x और x 2x और 12 प्लस 4 16, 12 प्लस 4 16, यानी कि 2x बराबर 16 और x बराबर 16/2, यानी कि 16/2, यानी कि 2 8 जा 16। x बराबर 8। अब x का मान 8 आने पर हम देखते हैं कि x का मान अपने पास 8 प्राप्त होता है। अब y का मान प्राप्त करने के लिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अपने पास है x प्लस वाई बराबर 12। अब x का मान अपने पास 8 है, 8 प्लस वाई बराबर 12 और y बराबर 12 माइनस 8, यानी कि y बराबर 4। अपने पास x और y के क्रम से मान आते हैं 8 और 4। किन्हीं भी दो समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा इस तरह से हल किया जाता है। अब हम विलोपन विधि द्वारा ही और समीकरणों को हल करना सीखेंगे कि विलोपन विधि द्वारा और समीकरणों को भी किस तरह से हल किया जाता है। देखो, s माइनस टी बराबर 3 और s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 बराबर 6। देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 हम पाते हैं कि समीकरण 1 तो हमें सिंपल यानी कि इजीली प्राप्त हो जाती है और समीकरण 2 में हम देखते हैं कि यह समीकरण हमें फ्रैक्शन यानी कि बटे में प्राप्त हो रही है। इस तरह की समीकरण को सिंपल समीकरण बनाने के लिए हम समीकरण 2 में 6 से गुणा करते हैं। समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में हम जब 6 से गुणा करते हैं तो हम पाते हैं कि 2s प्लस 3t बराबर 36। हमें समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर हमें समीकरण 2 का सरल रूप 2s प्लस 3t बराबर 36 प्राप्त होता है। अब हम समीकरण फर्स्ट यहां पर डाल लेते हैं। s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। अब हम देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम लोगों को s का कोई भी पद या t का कोई भी पद बराबर नजर नहीं आ रहा है। विलोपन विधि में हमको एक पद इनमें बराबर करना पड़ता है। अब हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, अब हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं और 3 3 जा यानी कि 3 तिया 9। अब
हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर पाते हैं कि समीकरण 1 3s माइनस 3t बराबर 9 के रूप में प्राप्त होती है और समीकरण 2 2s प्लस 3 बराबर 36 के रूप में प्राप्त होती है। अब देखो, एक t का एक पद प्लस है और दूसरा पद माइनस है, तो हम इन दोनों पदों को आपस में, t के पदों को आपस में काट देते हैं। अब 3s प्लस 2s बराबर 5s और 36 यानी कि 36 प्लस 9 बराबर 45 और 5s बराबर 45 और s बराबर 45 अपॉन 5 5 9 जा 45 यानी कि पानम 45। तो s का मान 9 प्राप्त होता है। अब s का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी s माइनस टी बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3, s का मान हमारे पास 9 आता है, s का मान 9 आता है। 9 माइनस टी बराबर 3 और माइनस टी बराबर 3 माइनस 9, माइनस टी बराबर माइनस के 6 और टी बराबर 6। इस प्रकार से इन दोनों समीकरणों को हल करने पर हमारे पास s का मान 9 और t का मान 6 प्राप्त होता है। विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हम इस प्रकार से हल करते हैं। अब विलोपन विधि द्वारा हम और भी समीकरणों को हल करेंगे। अब देखते हैं कि विलोपन विधि द्वारा और समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। देख, विलोपन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें किन्हीं दो पदों को बराबर करने के बाद हम समीकरणों को हल करते हैं। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल माइनस के 2 और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 बराबर 13 अपॉन 6। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 व 2 को सबसे पहले किसी भी सरल समीकरण के रूप में बनाने का प्रयास करते हैं। समीकरण 1 को सरल रूप में बनाने के लिए हम समीकरण 1 में 6 से गुणा करते हैं, यानी कि समीकरण 1 के अंश में 6 से गुणा करते हैं। समीकरण 1 में 6 से व समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, अब समीकरण 1 में जब 6 से गुणा करते हैं तो हमें समीकरण 1 इस रूप में प्राप्त होती है। 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। और जब समीकरण 2 को हम हल करते हैं, सरल रूप में करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 2x माइनस 3y बराबर 13। ये क्रमशः समीकरण 3 व समीकरण 4 प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं कि हमें x या y के कोई मान बराबर प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। हम देखते हैं कि समीकरण 1 में 9x है तो समीकरण 2 में 2x है, और समीकरण 1 में माइनस का 10y है तो समीकरण 2 में प्लस का 3y है। अब हम क्रमशः समीकरण 3 और 4 में कोई भी एक पद, वो x का पद हो या वो y का पद हो, उनको बराबर करने का, इक्वल करने का प्रयास करते हैं। अब समीकरण 3 में 3 से व समीकरण 4 में 10 से गुणा करने पर अब समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर हम पाते हैं कि
9 3 जा 27, 9 तिया 27x माइनस के 30y बराबर 36 यानी कि माइनस के 36। और समीकरण 4 में 10 से गुणा करने पर हम पाते हैं कि 20x प्लस के 30y बराबर 130। अब हमारे पास 30 माइनस भी है और 30 प्लस भी है, तो इसलिए हम y के पद को काट देते हैं। अब x के पद को हम प्लस करते हैं 7 4, यानी कि 27 प्लस 20 47, और 130 में से हम 36 माइनस करते हैं तो अपने पास 130 में से माइनस 36 करते हैं तो अपने पास 94 प्राप्त होता है। यानी कि 47x बराबर 94, 47x बराबर 94 और x 47x बराबर 94 और x बराबर 94/47, 47 दूनी 94 और x बराबर 2। x का मान अपने पास 2 प्राप्त होता है, x का मान अपने पास 2 प्राप्त होता है। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 अपने पास है 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। अपने पास x का मान 2 प्राप्त होता है तो 9 गुणा 2 माइनस 10y बराबर माइनस के 12, 9 दूनी 18 माइनस 10y बराबर माइनस के 12 और माइनस के 10y बराबर माइनस के 12 और माइनस के 18, माइनस के 10y बराबर माइनस के 30 और माइनस 10y बराबर माइनस के 30 और 10y बराबर 30 और y बराबर 30/10 यानी कि 30/10, 10 दिया 30, 10 3 जा 13 तो y बराबर 3। तो हमारे पास दी गई समीकरण को हल करने के बाद x बराबर 2 व y बराबर 3 प्राप्त होते हैं, जो दी गई समीकरण का हल होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना।